नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी पहली मूवी एक्सप्लेनेशन को, जो है 2019 में रिलीज अमेरिकन सुपर हीरो मूवी शज़ैम। तो मूवी की शुरुआत होती है 1974 के न्यूयॉर्क की एक सुनसान सड़क से, जहाँ पर मिस्टर सिवाना एक कार को ड्राइव कर रहे होते हैं और उनके साथ उनके 2 बेटे भी हैं। और मिस्टर सिवाना अपने बच्चों को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए उनके फादर के घर जा रहे होते हैं। मिस्टर सिवाना के बड़े बेटे का नाम होता है पीटर और छोटे का नाम टेड। और दोस्तों ये याद रखना, टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी का। टेड का फुल नेम होता है थेडियस सिवाना। और टेड के पास एक मैजिकल बॉल होती है जिसे शेक करने पर मैजिकल वर्ड्स लिखे हुए आते हैं। तो वो अपनी बॉल के साथ खेलने में बिजी होता है, लेकिन तभी जो उसका बड़ा भाई पीटर होता है वो उसे बुली करता है और उसकी बॉल उससे छीन लेता है। जब टेड रोने लगता है तो उसके जो फादर होते हैं उसे ही डांटते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसे रोते रहोगे तो तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए और अपने हक को छीनना आना चाहिए, रोने से कभी कुछ नहीं मिलेगा। वैसे स्ट्रेंज नहीं लगती दोस्तों ये बात? अगर हमारे पेरेंट्स हो, अगर हम ऐसी हरकत करें तब तो हमारी डांट तो पक्की है, साथ में फ्लाइंग चप्पल भी आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तब जो पीटर होता है वो भी टेड को उसकी बॉल वापस दे देता है उसे। थोड़ी देर में टेड को उस मैजिकल बॉल में कुछ स्ट्रेंज कोड्स नजर आने लगते हैं। अब सडनली सब कुछ स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है और टेड अपने आप को गाड़ी में अकेला पाता है। लेकिन सडनली वो जो गाड़ी है वो ट्रांसपोर्ट होकर एक स्ट्रेंज मैजिकल टेम्पल में पहुंच जाती है, जिसे रॉक ऑफ एटर्निटी भी कहा गया है। जब टेड गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो एक डरावनी गुफा को दिखता है, जहाँ पर 7 बहुत ही भयानक मूर्तियां होती हैं। और ये 7 जो मूर्तियां होती हैं वो 7 सिंस की होती हैं, जो हैं लस्ट, ग्लटनी, ग्रीड, स्लोथ, रैथ, एनवी और प्राइड। जब टेड आगे जाता है तो वो एक बूढ़े जादूगर को देखता है जो उस प्लेस का कीपर होता है। टेड उसे देखकर डर जाता है। तब वो बूढ़ा जादूगर टेड को बताता है कि उसका नाम शज़ैम है और वो कई सदियों से दुनिया को बुराइयों से बचाने वाला लास्ट जादूगर बचा है। लेकिन अब बुरा होने के कारण उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं, इसलिए अब वो अपने वारिस को ढूंढ रहा है। वो ऐसे इनोसेंट और सच्चे दिल वाले इंसान को ढूंढ रहा है जिसे अपनी पावर दे सके। तो टेड भी तैयार हो जाता है वो पावर एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो टेड को बोलता है कि उसे पहले टेस्ट देना पड़ेगा। और तभी टेड को वहां पर एक चमकती हुई ब्लू कलर की बॉल नजर आती है जो उसे अट्रैक्ट करती है। इसके साथ ही जो 7 सीन्स की जो ये मूर्तियां बनी हुई थी वहां पर, वो उसे अपने वश में धीरे धीरे करने लगती हैं और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है कि तुम उस जादूगर की मत सुनो, हमें चुनो, हम तुम्हें उससे ज्यादा पावर देंगे। और जैसे ही टेड उस शाइनिंग बॉल को टच करने वाला होता है, तभी जो शज़ैम है उसे रोक लेते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है, तभी इन बुराइयों ने तुम्हें अपने बस में कर लिया। और ऐसा बोलकर वो उसे वापस उसी की जगह पर भेज देते हैं। अब टेड वापस अपनी उसी कार में पहुंच जाता है जहां पर उसके ब्रदर और फादर थे, और वो एकदम से पागल हो जाता है। एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वो उस बॉल को पटकने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके जो फादर होते हैं वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो इम्बैलेंस होकर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों भाई तो बच जाते हैं, लेकिन मिस्टर सिवाना की जो टांगे हैं वो टूट जाती हैं और वो अपाहिज हो जाते हैं। और जो पीटर है इसका रिस्पॉन्सिबल टेड को मानता है। और अब हमारी मूवी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं फिलाडेल्फिया में एक 14 साल के लड़के बिली बैटसन को। और जो ये बिली है वो एक पुलिस वैन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। वो रैचल बैटसन नाम की जितनी भी लेडीज फिलाडेल्फिया में रहती हैं उनके एड्रेस को वो ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान उसे एक लेडी का एड्रेस मिल भी जाता है। एक्चुअली जो बिली है वो एक अनाथ आश्रम में रहता है और उसे ये विश्वास है कि उसकी माँ जिंदा है जिसका नाम रैचल बैटसन है, इसीलिए वो उन्हीं को खोज रहा होता है। और जब वो उस लेडी के घर पहुंचता है, बिली फ्लैशबैक में जाता हुआ वो टाइम याद करता है जब वो 4 साल का था और अपनी माँ के साथ एक मेले में गया था। और वहाँ पर उसकी माँ ने एक शूट गेम से एक छोटा सा टॉय कंपास उसे दिया था, लेकिन मेले में भीड़ होने के कारण वो अपना कंपास गिरा देता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो अपनी माँ से बिछड़ जाता है। वैसे दोस्तों हमारी बॉलीवुड मूवीज़ के जो कुमुके मेले ना वैसे ही बदनाम है, क्योंकि इसमें परिवार बिछड़ जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं। अब देखिए ना, हॉलीवुड मूवीज़ के मेले भी कुछ कम नहीं है। अब बिली फ्लैशबैक से बाहर आता हुआ घर की डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है कि कौन है। तब बिली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ जो 10 साल पहले खो गया था। दरवाज़ा एक ब्लैक लेडी ओपन करती है और कहती है, बेटा मैं किस एंगल से तुम्हारी माँ लगती हूँ। लेकिन बेचारा बिली उदास होकर अपने अनाथ आश्रम वापस लौट आता है, जहाँ हेड लेडी उसे कहती है कि तुम 3 बार अच्छे घरों से भाग चुके हो, अब फिर एक अच्छी फैमिली तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती है।
पहले मना करने के बाद बिली उस न्यू फैमिली के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है और फैमिली के साथ उनके घर चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ रहने वाले सब लोग अनाथ थे। वहाँ उसे 5 बच्चे और मिलते हैं जिन्हें भी अडॉप्ट किया गया था, जिनके नेम थे डार्ला, मैरी, यूजीन, पेट्रो और फ्रेडी। जो फ्रेडी होता है वो हैंडीकैप होता है, लेकिन वो बहुत ही जॉली टाइप का पर्सन होता है। वो सुपर हीरो जैसे बैटमैन, सुपरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और उसे उनकी हर डिटेल का पता होता है और उनसे रिलेटेड जो बिलोंगिंग्स है उन्हें कलेक्ट करने का उसे शौक़ होता है। तो अगले दिन सब बच्चे स्कूल में जाते हुए हमें दिखते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो क्यूट सा टैड था अब वो डॉक्टर सिवाना बन गया है। एक बहुत ही इविल पर्सन, एक विलन बन चुका है। अब वो उन लोगों पर रिसर्च कर रहा है जो उसकी तरह कभी उस मैजिकल टेम्पल यानी कि रॉक ऑफ एटर्निटी में गए थे। उसे पता चलता है कि अब तक 56 लोग उस गुफा में जा चुके हैं। तो इसी रिसर्च में उसे एक लेडी भी मिलती है जिसके पास उस डोर की वीडियो होती है। इस डोर के थ्रू उसने उस गुफा में एंट्री की। तो उस वीडियो में उसे एक अलार्म क्लॉक भी नजर आता है जिसमें वही स्ट्रेंज कोड दिखाई देते हैं जो कभी उसे अपनी मैजिकल बॉल में दिखे थे। तब वो उस मैजिकल केव में एंट्री की पहेली को सुलझा लेता है और वही कोड वो एक डोर में लिखता है। वहाँ पर उसकी एक असिस्टेंट होती है जो उसकी इन बातों पर बिलीव नहीं करती कि ये डोर उसे एक मैजिकल केव में लेकर जाएंगे और उस पर हंसने लगती है। बट उसका हाथ तभी उस डोर से टच होता है और वो राख में चेंज हो जाती है। तब डॉक्टर सिवाना को यकीन हो जाता है कि ये डोर मैजिकल है और ये उसे इसकी डेस्टिनेशन तक लेकर ही जाएगा। फिर उस डोर से डॉक्टर सिवाना उसी मैजिकल टेम्पल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसे फिर वही बुरा जादूगर मिलता है और उसे वो डॉक्टर सिवाना बताता है कि मैं वही टैड हूँ जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था। तब शज़ाम भी उसे पहचान लेता है, बट उसके रोकने पर भी डॉक्टर सिवाना फिर उसी मैजिकल ब्लू कलर की बॉल को पकड़ लेता है और जो आई ऑफ इविल है और उसके कारण जो सभी 7 सीन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो सब डॉक्टर सिवाना की बॉडी में चले जाते हैं। और जो वो आई ऑफ इविल थी, जो ब्लू कलर की शाइनिंग बॉल थी, वो उसकी राइट आई में चली जाती है। अब बूढ़े शज़ाम को चोट पहुंचाकर जो डॉक्टर सिवाना है वो 7 सीन्स के साथ वहाँ से चला जाता है। अब जो बूढ़ा जादूगर होता है अपनी शक्तियों को उस इंसान को लाने के लिए कहता है जिसका दिल सच्चा हो और उसमें कोई पाप ना हो। अब मूवी शिफ्ट होती है स्कूल में, जहाँ पर कुछ लड़के फ्रेडी को बुली कर रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं। तो बिली वहाँ पहुंचकर उन दोनों लड़कों को फ्रेडी की ही बैसाखी से मारता है। अब जब दोनों लड़के वापस आकर बिली को मारने जाते हैं तो वो वहाँ से भागकर एक मेट्रो स्टेशन में चला जाता है और वहाँ एक मेट्रो में बैठ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही मेट्रो की स्पीड एकदम से तेज हो जाती है और बिली देखता है कि वो अकेला ही उस मेट्रो में है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। साथ ही वहाँ पर नोटिफिकेशन बार में स्ट्रेंज कोड विजिबल होने लग जाते हैं। ये वही कोड होते हैं जो रॉक ऑफ एटर्निटी में जाते टाइम अपीयर होते हैं। और अब ट्रेन उसी मैजिकल टेम्पल के बाहर रुक जाती है। बिली जब वहाँ से बाहर निकलता है तो अपने आप को उसी गुफा में पाता है। उस टेम्पल में एक जार हुआ करता है जिसमें एक कैटरपिलर रहता था, लेकिन अब वो जार टूटा हुआ था और वहाँ पर कोई कैटरपिलर भी नहीं होता। तब वहाँ पर बूढ़ा शज़ाम बिली से मिलता है और उसे बताता है कि वो हजारों सालों से दुनिया की 7 सिंस जैसी बुराइयों से रक्षा कर रहा है। उसके 6 भाई बहन और उसने मिलकर अपनी शक्तियों से एक गलत इंसान को पावर दे दी थी जिसने 7 सिंस बना दिए थे अपनी शक्ति का, जिसने मिसयूज किया। तब उनके 7 भाई बहनों ने उस दुनिया को उन 7 सिंस से बचाया था और उन्हें इस टेम्पल में कैद कर दिया था और जादुई गोले में सबको बंद कर दिया था। बातों से ही उनकी पता चला कि 7 सिंस ने ही उसके भाई और बहनों को मार दिया था। लेकिन क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था इसलिए वो एक अपने वारिस को ढूंढ रहा था जो इस संसार को 7 सिंस से बचा सके। अब बूढ़ा जादूगर बिली को अपना नेम लेने के लिए कहता है, जिस पर बिली शज़ाम बोलता है तो बूढ़े शज़ाम की सारी पावर्स बिली में आ जाती हैं, जिनमें ज़्यूस की बिजली की शक्ति, मरकरी की तेजी, एटलस की सहन शक्ति वगैरह वगैरह। अब बिली खुद को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो पहले जैसा बच्चा नहीं रहा होता। कि मैजिकल पावर ने उसे एक नई बॉडी दे दी थी। अब बूढ़ा शज़ाम अपनी छड़ी बिली को देते हुए राख में बदल जाता है, जिससे बिली डर जाता है और छड़ी को वहीं छोड़कर भाग जाता है और उसी मेट्रो स्टेशन में खुद को पाता है। अब वो फ्रेडी के पास जाता है क्योंकि उसे पता था कि सुपर हीरोज के बारे में उसे बहुत नॉलेज है। तो वो उसे किचन की खिड़की में जाकर मिलता है और उसे रात को बाहर मिलने को कहता है। रात को फ्रेडी उसके पास जब जाता है पर उसे
उस पर बिलीव नहीं होता कि वो बड़ा आदमी बिली है, क्योंकि जो बिली था वो तो 14 साल का एक लड़का था। लेकिन जैसे तैसे जो बिली है वो फ्रेडी को यकीन दिला ही देता है कि हाँ वही बिली है। अब फ्रेडी ये पता करने में लग जाता है कि बिली के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। तभी एक लेडी को चोर से बचाते हुए उन्हें पता चल जाता है कि बिली के पास बिजली और तेजी की पावर है वो, लेकिन लेडी उनसे डर जाती है और डर के कारण अपने पैसे उन दोनों को दे देती है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता है, और वहाँ से भाग जाती है। अब बिली और फ्रेडी उन पैसों को लेकर एक जनरल स्टोर में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारे चिप्स और कोक खरीदते हैं, लेकिन सडनली वहाँ पर रोबर्स आ जाते हैं जो चोरी करने के लिए। तब स्टोर को बिली उन गुंडों से बचाता है और वहाँ पर बिली और फ्रेडी को ये पता चलता है कि बिली की सुपर पावर्स में बुलेट प्रूफ भी इंक्लूड है, उस पर गोलियों का असर नहीं होता। रात को फ्रेडी और बिली जब घर में छुपते हुए वापस आते हैं तो डार्ला उन्हें देख लेती है। तो बिली उसे एक्सप्लेन करता है कि वो बिली ही है, लेकिन वो एक बूढ़े जादूगर से मिला, फिर उसने शज़ैम बोला तो वो बदल गया। लेकिन सडनली जब उसने शज़ैम इस टाइम बोला तब भी वो बिली चेंज होकर अपने 14 साल के बच्चे की बॉडी में आ गया। अब बिली को ये क्लियर हो जाता है कि शज़ैम बोलने से वो सुपर हीरो भी बन सकता है और वापस अपने बिली बैटसन के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर सिवाना को देखते हैं जो अब अपने पिता की सिवाना इंडस्ट्रीज की एक बोर्ड ऑफ मीटिंग में फोर्सफुली एंटर करता है। अपने भाई के साथ कहासुनी के बाद अपने भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और मार देता है, और साथ ही अपनी इविल आई के थ्रू वो सभी 7 सिंस को फ्री कर देता है। जो मीटिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सबको बेरहमी से मार देते हैं। फिर डॉक्टर सिवाना अपने पिता के सामने अपनी पावर के बारे में बोस्ट करता है कि वो ही सबसे पावरफुल है, जिससे जो घृणा है, जो एनवी है, वो उसे बताता है कि उससे भी पावरफुल शज़ैम है जिसने अपना वारिस ढूंढ लिया है जो तुम्हें मार सकता है। ये सुनने के बाद डॉक्टर सिवाना शज़ैम की खोज में निकल पड़ता है, और जो 7 सिंस में से एक ग्रीड होता है वो डॉक्टर सिवाना के फादर को बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ अब फ्रेडी और बिली अब अपने अलग ही ट्रैक में चल रहे होते हैं। फ्रेडी जानना चाहता था कि बिली में और कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं, इसलिए वो चेकलिस्ट बनाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और साथ ही फ्रेडी इन सब एक्टिविटीज को यूट्यूब में शेयर करता रहता है, जिससे उसके लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। इन शॉर्ट लोगों को पता चल जाता है कि उनके बीच में कोई सुपर हीरो भी रह रहा है। स्कूल में फ्रेडी को जब वही लड़के बुली करते हैं तब वो नेक्स्ट डे रिसेस में सुपर हीरो बिली को लाने का वादा करता है और बताता है कि जो वो सुपर हीरो है वो उसका दोस्त है, लेकिन बिली उसके पास रिसेस में जाने से अच्छा लोगों के बीच अपनी पावर्स का शो ऑफ करना अच्छा समझता है और वहाँ नहीं जाता। तब फ्रेडी गुस्से में वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर बिली सुपर हीरो बनकर अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा होता है और दोनों की लड़ाई होती है। इसी बीच बिली के हाथों की बिजली की पावर गलती से एक बस के पहिए में लगती है और वो बस बैलेंस खो देती है और ब्रिज से गिरने ही वाली होती है कि बिली आकर उस बस के सभी पैसेंजर्स को बचा लेता है। उस मोमेंट में डॉक्टर सिवाना वहां पहुंच जाते हैं तो बिली और डॉक्टर सिवाना दोनों में फाइट होती है। डॉक्टर सिवाना बिली को मारते हुए आसमान में ले जाकर नीचे गिर देते हैं, लेकिन उसी समय बिली को ये पता चलता है कि उसके पास उड़ने की सुपर पावर भी है। बिली और डॉक्टर सिवाना लड़ते हुए एक मोड़ में पहुंचते हैं जहां बिली सिवाना से बचने के लिए भीड़ में शज़ैम बोलकर फिर से बिली बैटसन में बदलकर वहां से पतली गली से निकल जाता है। पर तभी डॉक्टर सिवाना फ्रेडी को देखते हैं, क्योंकि उसने वीडियो क्लिप के थ्रू फ्रेडी को न्यू शज़ैम के साथ देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है और उससे सब बातें जान लेता है। जब बिली डॉक्टर सिवाना से बचकर अपने घर वापस आता है तो उसके जो फोस्टर पेरेंट्स हैं उसे डांटते हैं। जो उसके पिता होते हैं विक्टर, वो उसे कहते हैं कि वो स्कूल तो बंक कर ही रहा है और घर से भी बिना बताए कई बार भाग चुका है, और उसके शरीर पर जो चोट के निशान होते हैं उन्हें लगता है कि वो किसी से लड़कर आया, इसलिए उसे बहुत डांटा जाता है। तो जब उसके पेरेंट्स उस रूम से चले जाते हैं तो उसके जो भाई बहन होते हैं बिली के पास वापस आते हैं, और जो यूजीन होता है उसे बताता है कि उसने बिली की रियल मदर रैचल बैटसन का पता ढूंढ लिया है और वो यही फिलाडेल्फिया में रहती है। अब बिली अपनी रियल मदर से मिलने के लिए उनके एड्रेस की तरफ भागता है और वो अपनी माँ के अपार्टमेंट में पहुंचता है और डोर बजाकर जब एक लेडी बाहर आती है तो उसे बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ जो मेले में खो गया था। उसकी माँ तब उसे ये कहती है कि हाँ ये बात सच है, पर मैं तुम्हें अपना नहीं सकती क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब मैं 17 साल की थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग अच्छी कर पाऊँ। तुम्हारे खोने के बाद भी मैंने तुम्हें देखा था, पर तुम पुलिस के पास थे। तब मुझे लगा कि मुझसे अच्छा फ्यूचर तुम्हें ये पुलिस दे सकती है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे घर में देते और ऐसा लग भी रहा है कि अच्छे घर ने ही तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है।
अपनी असली माँ की ऐसी बातें सुनकर बिली बहुत ही डिसअपॉइंट होता है और अपना कंपास वाला टॉय अपनी माँ को वापस देकर कहता है कि इसकी आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये आपको रास्ता दिखाएगा। अब बिली को अपनी फैमिली की वैल्यू का पता चल जाता है। तभी फ्रेडी का फ़ोन आता है, पर जब बिली फ़ोन पिक करता है तो फ्रेडी की जगह डॉक्टर सिवाना होते हैं। और जो डॉक्टर सिवाना है वो टिपिकल बॉलीवुड विलन की तरह धमकी देते हुए कहता है कि तेरा परिवार मेरे कब्जे में है, अगर तुम घर नहीं आए तो तेरे भाई बहनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ये सुनते ही बिली घर की तरफ भागता है। जब बिली घर पहुंचता है तो डॉक्टर सिवाना बिली से भाई बहन की जान के बदले में उसकी सभी पावर्स मांगता है। बिली उसकी बात को मानता हुआ उसी मैजिकल टेंपल में डॉक्टर सिवाना के साथ जाता है जहां छड़ी भी थी। उस छड़ी को पकड़कर डॉक्टर सिवाना बिली को शज़ैम बोलने को कहता है। तब डॉक्टर सिवाना के शरीर से वो 7 बुराइयां भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन बिली के शज़ैम बोलने से पहले ही उसके सभी 5 भाई बहन वहां आ जाते हैं और फ्रेडी सिवाना के गंजे सर में बैटमैन का एक ब्लेड मारता है और जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर जो सभी बुराइयां हैं 7 वो वापस सिवाना की बॉडी में आ जाती हैं और जो उसके सर में कट था वो अपने आप ही ठीक होने लगता है, जिसे देखकर बिली को ये पता चल जाता है कि इन 7 सिंस के बिना सिवाना में और कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब बिली उससे बचता हुआ अपने सिबलिंग्स के साथ वहां से ट्रांसपोर्ट होकर एक क्लब में पहुंचता है और पास ही में एक मेला चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ भी मेला आ गया जहां वो सभी सिवाना से बचने के लिए चले जाते हैं। पर डॉक्टर सिवाना वहां भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और अपने 6 पापों को बिली के भाई बहनों के पीछे छोड़ देता है। तो वो सब उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए बिली को डॉक्टर सिवाना की बात माननी पड़ती है और वो उसी छड़ी को पकड़कर अपनी पावर को डॉक्टर सिवाना को देने ही वाला था कि उसे बूढ़े शज़ैम की बात याद आती है कि उसके भी 7 भाई बहन थे। उसे ये बात याद आती है कि जितनी उसकी पावर बढ़ेगी उतनी ही बढ़ेगी। तब वो सिवाना को धक्का देकर अपनी पावर अपने भाई बहनों को दे देता है, जिससे वो सब भी सुपर हीरोज बन जाते हैं और वो सभी 7 सिंस के साथ मुकाबला करने लगते हैं। बिली सिवाना के साथ लड़ता है और उसे पता होता है कि जो एनवी है, जो 7 बुराइयों में से एक ईर्ष्या है, वो अभी भी सिवाना की बॉडी में है। तो वो एनवी को गुस्सा दिलाता है, उसे वो बोलता है कि तुम 7 बुराइयों में सबसे कमज़ोर हो, तभी तुम उसके शरीर को नहीं छोड़ रही। इस तरह गुस्सा दिलाते दिलाते उसका मिशन सक्सेसफुल होता है और एनवी सिवाना की बॉडी से निकल जाती है, जिससे बिली उसे हरा देता है। और तो एनवी को हराने के बाद बिली डॉक्टर सिवाना को अपने भाई बहनों के पास लेकर आ जाता है और उसकी आंखों से वो आई ऑफ इविल को निकाल देता है और सभी 7 बुराइयां अब उस बॉल में वापस चली जाती हैं, कैद हो जाती हैं। अब भाई बहन उसी मैजिकल केव में वापस जाते हैं और उस शाइनिंग मैजिकल बॉल को वापस से वहीं पर रख देते हैं जहां से वो आई थी। और इसके साथ ही जो 7 सिन होते हैं वो भी वहां पर हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्कूल की रिसेस में फ्रेडी अकेला अपना लंच कर रहा होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। तब सभी उसके भाई बहन उसके पास लंच टाइम में आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बिली अपने शज़ैम के रूप में वहां पर आता है और सबके सामने फ्रेडी की अच्छाई करता हुआ बोलता है कि फ्रेडी ही मेरा गुरु है, मैंने सब पावर्स फ्रेडी से ही सीखी हैं। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सुपरमैन की भी एंट्री होती है। आफ्टर मूवी सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सिवाना को, जो एक जेल में कैद हैं और वो उसी जेल की दीवारों पर वही स्ट्रेंज कोड लिख रहे हैं ताकि वो उस मैजिकल केव में जा सकें। पर तभी हम जार वाली कैटरपिलर को वहां देखते हैं जो डॉक्टर सिवाना को कहती है कि इस कोड के अलावा भी बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू मैजिकल टेंपल में जाया जा सकता है और उन बुराइयों को छुड़ाया जा सकता है। तो यहाँ हमारी मूवी होती है फिनिश। होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नई मूवी के साथ।